बात करें अगर होलिका दहन की कहानी की, तो ये पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा हुआ करता था, जो खुद को बहुत महान समझता था। वो चाहता था कि मैं अमर रहूं और लोग मेरी पूजा करें, लोग मेरी सुने, मुझसे डरे, मेरे आगे झुके, मेरे आगे कोई ना हो। वो ईश्वर को भी नहीं मानता था, खुद को ही वो ईश्वर मानता था और चाहता था कि सभी लोग उसे ही ईश्वर माने, न कि किसी और को। लेकिन वहीं पर हिरण्यकश्यप का एक बेटा था जिसका नाम था प्रहलाद। वो कम उम्र से ही भगवान विष्णु को पूजता था। वो भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानता था। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को कई बार बोला कि देखो, मुझे पसंद नहीं है कि तुम किसी और के आगे झुको। मैं अमर हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, पूजा करना है तो मेरी करो, मेरे आगे कोई नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई महान नहीं है। लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता की एक न सुनी। वो निरंतर भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। जिसके बाद एक दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने हिरण्यकश्यप के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि आखिरकार जब आपका बेटा ही आपकी बात नहीं मानेगा और घर में ही किसी और को पूजने वाला व्यक्ति होगा, तो बाहर के लोगों को आप कैसे समझा पाएंगे? और हिरण्यकश्यप को भी ये बात ठीक लगी। तो हिरण्यकश्यप और होलिका ने मिलकर एक फैसला लिया। दरअसल होलिका को वरदान मिला था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। इसलिए होलिका और हिरण्यकश्यप ने मिलकर योजना बनाई कि लकड़ी इकट्ठी की जाए, उसमें आग लगाया जाए और मैं प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाऊं, जिसके बाद मैं तो जलूंगी नहीं, लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। इस वजह से हिरण्यकश्यप ने व्यवस्था कराया। वहां पर लकड़ियों का ढेर जमा किया गया, आग लगाई गई और होलिका प्रहलाद को लेकर अपने गोद में बैठ गई। और प्रहलाद भी कम नहीं थे। वो हाथ जोड़कर आंख बंद करके विष्णु का जाप करने लगे, उनका ध्यान करने लगे। होलिका को वरदान मिला था कि उसे अग्नि कभी नहीं जला सकती, लेकिन अपने अहंकार की वजह से होलिका जल के राख हो गई। और चमत्कार की बात ये थी कि प्रहलाद को एक खरोच तक नहीं आई। प्रहलाद सही सलामत अग्नि से वापस निकल गए। जिसके बाद चारों तरफ जय जयकार होने लगी। इसके बाद से ही बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में हर साल होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है।